हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द किलिंग वॉट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिवजू के पास्ट को दिखाया जाता है। शिवजू कोर्ट के अंदर होता है और यहाँ पर इसका अंतिम ट्रायल होता है। कोर्ट के अंदर मुचान बैठा हुआ था, साथ में और लोग भी थे। सभी लोग ऐसा सोच रहे थे ने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शिवजू कहने लगता है कि वो लड़का मरने के लायक ही था। उसने 8 साल की लड़की को मार डाला। मुझे उसके पेरेंट्स पर दया आती है कि उसने इस प्रकार की लड़की को जन्म दिया। शिवजू चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ का पुलिस और कानून सब कुछ बेकार है। यहाँ का कानून शैतान को भी इनोसेंट समझता है। शिवजू के यहाँ पर कोई भी सजा कम नहीं होती और उसको ऐसे फिर से जेल के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद उस सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ जूहुन मुचान को बता रही थी कि ये काम शिवजू का हो सकता है। उसने कोर्ट के अंदर अपने इसी सेंटेंस का प्रयोग किया था कि शैतान जिसको इनोसेंट समझा गया, और मास्क मैन भी इसी सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है। इस मास्क मैन को ये सब यहाँ पर गेटल कह रहे हैं, लेकिन मुचान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि शिवजू जिस जेल के अंदर है वहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया है, न ही उसके पास कोई लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसका काम हो सकता है। लेकिन जूहुन अपनी बात पर जोर डालती है और साथ में कहती है कि मैं आपकी टीम में शामिल हो सकती हूँ और इस केस पर काम कर सकती हूँ, लेकिन मुचान मना कर देता है और इसको यहाँ से भेज देता है। तभी जिनसू मुचान के पास आता है और कह रहा था, जिनसू यहाँ पर मुचान को बताता है कि फॉरेसी कॉलोनी ने गिचुल का फोन चेक किया था। गिचुल को फोन पर एक धमकी मिली हुई थी और जब गिचुल की डेथ हुई थी तब उसके पास जितना भी पैसा था वो सब पैसा एक एनजीओ को दिया गया था, और यह एनजीओ उन बच्चों के साथ काम करता है जिनका यौन शोषण हुआ था। मुचान यहाँ जिनसू से कहता है कि तुम ये सब चीज साइबर वाले के साथ शेयर करो ताकि वो पता कर सके कि ये पैसे एनजीओ के अंदर किसने भेजे हैं। अगले सीन में शिवजू को देखते हैं जो कि जेल के अंदर होता है, और पास में कुछ इमेजेस को देखते हैं और शिवजू इनको देख रहा होता है। अगली से शिवजू को फिर से देखते हैं जो कि बुक को पढ़ रहा होता है। तभी इसके पास एक कैदी आता है जो ही कह रहा था कि मैं अपनी जीडी में पास हो गया हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, इसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन शिवजू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने अपने दम पर किया है। यह कैदी कहता है कि मैंने सुना कि गिचुल मर गया है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। उसने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं उसको खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। अगले सीन में जूहुन को दिखाया जाता है जिसके पास इसका बहुत सारा हुआ था और कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम मुचान से मिलने के लिए गई थी, क्या कुछ पता चला? क्या उसने कुछ कहा? मुझे पता उसने तुमसे बात नहीं की होगी, इसलिए तुम एक काम क्यों नहीं करती कि तुम उनकी टीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती और उस केस पर काम करो जो कि किलिंग वोट वाला है। जूहुन इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में मुचान को देखते हैं जो कि शिवजू से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसको बताया जाता है कि शिवजू आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मुचान कह रहा था कि ये बहुत ही जरूरी है, कहते वो आपसे नहीं मिलना चाहता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मुचान सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर शिवजू से कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। यह सिक्योरिटी गार्ड मुचान को अपना नाम बताता है और कह रहा था कि मेरा नाम चुलमिन है और तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड क्यों नहीं दे देते ताकि मैं आपको शिवजू के बारे में न्यूज दे सकूं। अब मुचान जेल से बाहर आता है। इसके बाद जिनसू का कॉल आता है जो भी कह रहा था कि एक वेटर है जो गिचुल के बारे में पता है, क्योंकि गिचुल लास्ट बार उसी वेटर के बार के अंदर था। उस वेटर ने वहाँ पर महिलाओं के टॉयलेट के अंदर कैमरे भी लगाए हुए थे। मुचान कहता है ठीक है तुम पहले पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। जिनसू कहता है ठीक है। अगले सीन में देखते जहाँ पर जिनसू इस वेटर के पास आ जाता है। जिनसू और सीसीटीवी कैमरे देख रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर मुचान भी आ जाता है। अब यहाँ पर मुचान वेटर से अकेले बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या जब यहाँ से गिचुल गया था तब उसके लिए क्या कोई गाड़ी बुक की थी? वेटर यहाँ पर मना कर रहा था। मुचान कहता है कि जिस गाड़ी में गिचुल गया था क्या तुम्हें पता है कि उसका ड्राइवर कौन था? लेकिन यहाँ पर यह वेटर बता नहीं रहा था, और काफी प्रयासों के बाद वेटर मुचान को कार्ड देता है जो कि टैक्सी ड्राइवर का था, और इस कार्ड पर टैक्सी ड्राइवर का नाम भी लिखा हुआ था और ये नाम डोंग्यू था। साथ में मुचान यहाँ पर वेटर को मारता भी है कि तुमने महिलाओं के टॉयलेट के अंदर कैमरे क्यों लगाए। अगले सीन में जूहुन को दिखाया जाता है, साथ में जोर्डान होता है। ये दोनों अपना आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, और ये आईपी एड्रेस उसी का होता है जिसने हर जगह मेलवेयर फैलाया हुआ है, और यह मेलवेयर वही था जो कि जोमिन के कंप्यूटर के अंदर था। और ये अपना आईपी एड्रेस को ढूंढ भी लेते हैं जो कि जोमिन की स्कूल और अकेडमी की एक जगह के पास था। अगले सीन में मुचान और जिनसू को दिखाया जाता है जो कि डोंग्यू के पास आ जाते हैं और इसे पूछताछ करते हैं। डोंग्यू यहाँ पर सारी बातें बता रहा था, और साथ में फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं कि वेटर यहाँ पर डोंग्यू की गाड़ी की ओर इशारा कर रहा था ताकि वो यहाँ पर आ जाए और गिचुल को ले जाए। अब यहाँ पर गिचुल डोंग्यू की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी को एक जगह पर छोड़ने के लिए कहा गया था ताकि मैं वहां जाकर गिचुल को छोड़ सकूं। गिचुल उस टाइम सो रहा था। साथ में मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ था
जिसमें दूसरी गाड़ी का प्लेट नंबर था। मूचान कहता है कि वह मैसेज किसने भेजा था। डोंगवी उसको मैसेज दिखा देता है। अब यहाँ पर इस प्लेट नंबर को ट्रैक करने के लिए ये नंबर आगे सेंड कर देते हैं और बाद में इसी लोकेशन पर आते हैं, लेकिन यह गाड़ी गराज के अंदर होती है और इनके आने से पहले यहाँ पर इस गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। अगले सीन में जो उनको देखते साथ में जोड़ान होता है। ये दोनों उसी लोकेशन पर आ जाते हैं। जाइन को आईपी एड्रेस मिला हुआ है और तभी हम देखते हैं पर मूचान और उसकी टीम भी आ जाती है और यह लोकेशन वही होती है जहाँ गेचुल की डेथ हुई थी। अब ये सभी यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पर लैंड वायर को ढूंढ रहे थे। जिनसू के आपकी लैंड की वायर मिल जाती है। बाद में इस वायर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर जो इनको पता चलता है कि गेचुल की रिहाई से 1 महीने पहले यहाँ पर सभी कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन इसमें जो डेटा है उसका पता हम ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेगा। अगले सीन में देखते हैं कि सेकंड वोट के लिए दिन एक करके नजदीक आ रहे हैं। अगले सीन में हम जूमिन के स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग वोट के बारे में बात कर रहे थे। ये यहाँ पर टीचर मिंसू से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है ऐसा करना सही है। यहाँ पर मिंसू कह रहा था कि जब पहला वोट हुआ था तब आधे से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। उनको कानून पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था, तो उनके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जीवन भी चैम्बर पड़ता है और कह रहा था कि पहले वोट से आपका क्या मतलब है, तो क्या आप कन्फर्म है कि सेकंड वोट भी होगा। मिंसू इस बात को रहने देता है और बाद में जीवन से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि वोट देना सही है। जीवन इसके खिलाफ होता है और ये बात सुनने के बाद जोमिन जीवन की ओर देखती है, क्योंकि जोमिन भी वोट के बारे में ऐसे ही सोचती है जो कि जीवन सोचता है। अगले सीन में जून को देखते हैं जो कि मूचान को एक डॉक्यूमेंट दिखा रही थी और कह रही थी कि जब गीचुल जेल के अंदर था तब वहाँ पर कैदियों ने इसको पीटा हुआ था और वो भी जेल के अंदर बंद कर गई। इसका कोई तो कारण हो सकता है और यह जेल वही थी जहाँ पर शिवजू होता है। शायद इस पर गौर करना चाहिए। मूचान कहता है ठीक है, ये काम मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम जेल के अंदर जाओ और वहाँ पर कैदियों का इंटरव्यू लो। जून कहती है ठीक है। अगले सीन में देखते जहाँ पर जून जेल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर कैदियों का इंटरव्यू ले रही थी। सभी से एक सवाल पूछ रही थी, क्या तुम इस सेंटेंस के बारे में जानते हो कि शैतान जिसको इनोसेंट समझा गया। चुलमिन भी इम्प्रूव होता है। बाद में चुलमिन अपने बॉस के पास आता है, साथ में शिवजू होता है। इसका बॉस कहता है इंटरव्यू कैसे चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चुलमिन कहते है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर एक लड़की आई हुई है, सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि शैतान जिसको इनोसेंट समझा गया, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। और यह सुनने के बाद यहाँ पर शिवजू शौक रह जाता है और इसके बाद यह भी जून से मिलने के लिए जाता है। शिवजू यहाँ पर जून से कह रही थी कि मैं आपसे अलग सवाल पूछना चाहती हूँ और यह सवाल किलिंग वोट के बारे में, आप इसके बारे में जानते हैं। शोकजू कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि हर रोज मैं यहाँ पर अखबार पढ़ता हूँ। जो यहाँ पर कहती है कि गेटल उसी सेंटेंस का प्रयोग कर रहा है जो कि आपने 8 साल पहले कोर्ट के अंदर किया था कि शैतान जिसको इनोसेंट समझा गया। शोकजू कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अगर 2 आदमी एक ही सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या वे एक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जून कहती है फिर भी वह सेंटेंस आपका ही था जब आप कोर्ट के अंदर थे, तभी यहाँ पर यह सेंटेंस और लोगों ने सुना होगा, तो यह अपराधी आपका करीबी हो सकता है या फिर आपका दोस्त हो सकता है। आप ऐसे किसी को जानते हैं, लेकिन हम शोकजू मना कर देता है। शोकजू जी उनसे कह रहा था कि अगर तुम अपराधी को नहीं पकड़ सकते तो तुम्हें उसके नेक्स्ट विक्टिम को खोजना होगा कि वो अगली बार किसको मारने वाला है। इसको सुनकर जून चौंकती है और कहती है कि क्या आप जानते हैं कि अगला कौन होने वाला है। शोकजू कहते हैं मेरा टाइम समाप्त हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर जून सीधे मूचान से कॉन्टेक्ट कर रही थी, दोनों फोन पर थे। यहाँ पर मूचान कह रहा था मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम इस सेंटेंस का प्रयोग करोगी तो वह जरूर आएगा। अगर किलिंग वोट में शोकजू का हाथ नहीं है तो फिर इसका कोई करीबी ही होना चाहिए। अगले सीन में मिंसू को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और इसने एग्जीक्यूटर के पास मैसेज किया हुआ था कि क्या प्लानिंग में कोई चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटर ने कहा था कि कोई चेंज नहीं होगा, तुम सिर्फ मुझे पैसे दे दो। मिंसू कहते हैं मैं आधे पैसे दे दूंगा और काम पूरा होने के बाद बचे हुए पैसे दे दूंगा। तभी मिंसू कुछ हो जाता है, वो यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा था। तभी इसके पास एक महिला आती है जिसका नाम जीएंग होता है, यह यहाँ पर एक असेंबली मैन भी होती है। तभी इसके पास एक महिला आती है, इसका नाम जीएंग होता है, तभी यहाँ पे एक महिला आती है जिसका नाम जीएंग होता है, यह असेंबली मैन होती है और यह शायद मिंसू की माँ ही होती है। ये मिंसू को बिस्तर पर लेटाते हैं और ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। अगले सीन में जून को देखते हैं साथ में जोडान होता है। जून के यहाँ पर कुछ लोगों की लिस्ट मिली हुई है। इस लिस्ट के अंदर वे लोग आते हैं जिन्होंने बुरे काम किए हैं और जिनको मारने के लिए अडल इन्हें चुन सकता है। इनमें हम यहाँ पे एक महिला को देखते हैं जिसका नाम यून गेंग होता है। अगले सीन में यून गेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होती है, साथ में और 2 बच्चे भी होते हैं और ये इनकी सौतेली माँ होती है। यून गेंग इन दोनों बच्चों को मरवाना चाहती है क्योंकि जब ये तीनों रोड पर खड़े हुए थे तब यहाँ पर यून गेंग इन बच्चों को धक्का दे देती है जब यहाँ पर गाड़ी आ रही थी और कुछ टाइम के बाद इनको एक जगह पर लाती है और कह रही थी तुम्हारी मुझसे पैसे मांगने की कीमत कैसे हुई। वो इनके यहाँ पर मारने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा लेता है और इसको ऐसे ले जाता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर वोट देने का डीडे आ जाता है। गेटल यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में आता है और बताता है कि अगला अपराधी कौन होने वाला है और यह अपराधी यूनग्योंग होती है। इसके बारे में गेटल बता रहा था इसने क्या किया था। वह बताता है इसने 3 शादी की हुई थी
जब ये पहले पति के साथ थी तब इनका एक्सीडेंट हो गया था। इसका पति मर गया लेकिन यूनक्योंग को खरोच भी नहीं आई। इसने तीनों पतियों को मार दिया और उनके इंश्योरेंस का पैसा डब लिया और साथ में ये अपने बच्चों को ही मारती है। अब आपको तय करना है किसका क्या करना है। दूसरी जी ह्यून यूनब्योंग का सारा डाटा निकाल लेती है और पुलिस वालों को बता देती है कि ये कहाँ पर रहती है और बाद में इसी पुलिस वाले इसी लोकेशन पर आ जाते हैं। घर के अंदर यहाँ पर यूनब्योंग नहीं थी, यहाँ पर 2 बच्चे थे जो कि हमने पहले भी देखे थे। इसके बाद ये सब आसपास के एरिया में देखते हैं। यहाँ पर पार्किंग वाले एरिया में आ जाते हैं और यहाँ पर जिनसू को यूनब्योंग मिल जाती है जो गाड़ी के अंदर होती है और यहाँ पर हो रही थी। वह यहाँ पर सभी को इन्फॉर्म कर देता है यूनब्योंग यहाँ पर है। यहाँ पर यूनब्योंग के पास आते हैं। मुचान भी इसके पास आता है लेकिन इनको पता चलता है कि गेटल ने गाड़ी के अंदर बम लगा हुआ है। अगर यूनब्योंग ने कोई भी हरकत की तो ये बम फट जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर गेटल एक और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है और ये लाइव स्ट्रीम फिलहाल अभी की थी जहाँ पर यूनब्योंग कह रही थी कि हाँ मैंने अपने पतियों को मार दिया लेकिन मैं जेल से रिहा हो गई। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुचान को पता चल जाता है कि गेटल हमें सुन रहा है। वह पर इस बम की फोटो लेता है और बाद में जी उनके पास सेंड करता है। जी उन कहती है कि हम कोई तरीका निकाल रहे हैं ताकि इसको डिफ्यूज किया जाए। मुचान साथ में यह भी कहता है कि आसपास यहाँ पर कोई खाली जगह है जहाँ पर गाड़ी को इस बम को ले जा सके। जो लाइन पर होती है और कहती है कि हाँ मेरी बहन का स्कूल है, वहाँ पर प्लेग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। मुचान सभी को वहाँ पर जाने के लिए कहता है और बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए कह रहा था। साथ में मुचान जी उनसे कहता है कि तुम भी वहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी पुलिस वाले स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को बाहर निकालते हैं। टैक्सी में यहाँ पर जीवन भी आ जाती है और यहाँ पर जीवन को खोज रही थी। जीवन को पता नहीं होता है क्या चल रहा है लेकिन किसी तरह जीवन अपनी बहन को ढूंढ लेती है और जीवन को टैक्सी के अंदर बैठाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर मत आना। और इसके बाद जीवन अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं बस जो गाड़ी लेकर आ जाता है और वह यहाँ पर गाड़ी प्लेग्राउंड के अंदर ले आता है। मुचान अपनी टीम के पास कॉल करता है और कह रहा था कि क्या सभी बच्चे स्कूल से चले गए हैं या पर यहाँ बढ़ते हैं। जिनसू कहता है कि अब आप ही गाड़ी से बाहर आ जाइए लेकिन यहाँ पर मुचान मना कर देता है और कहता है कि मैं यूनब्योंग के साथ ही रहूंगा। मुचान को बताता है कि गैटल लाइन पर है। वो यहाँ पर गैटल को टाइमर बम बंद करने के लिए कह रहा था लेकिन गैटल इसके लिए तैयार नहीं है। मुचान कहता है कि अगर यूनब्योंग के साथ मैं भी मर गया तो तुम्हारे बारे में लोगों की राय बदल जाएगी क्योंकि वे सोचेंगे कि तुमने एक निर्दोष को मार दिया, तुम कैसा न्याय कर रहे हो, इसलिए तुम इस टाइमर को रोक दो। दूसरी जूहिन भी भागती हुई टैक्सी के पास आ रही होती है लेकिन वो टैक्सी के अंदर बम फट जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में जो कि फ्राइडे को आने वाला है। तब तक